सो हेलो एवरीवन। केवीएस और एनवीएस का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो अब आपके सामने है। आपने अभी तक आपको पता चल चुका होगा, आपने वेबसाइट भी चेक कर ली होगी। पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। 98 पेजेस की पूरी पीडीएफ है, उसको आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर अब जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हो उस एग्ज़ाम में क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक भी डिटेल मिस ना हो जाए, आप उसको ध्यान से समझ लें पहले। क्योंकि जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आप तभी सफल हो पाएंगे, तभी आप उसको दे पाएंगे जब आप पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको जानते होंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, टीयर 1 एग्ज़ाम, टीयर 2 एग्ज़ाम, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, एंड ऑल अदर थिंग्स, इंटरव्यू कितने, और कैंडिडेट्स को कितना बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेट्स को, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो में, बहुत ही जल्दी से, छोटी सी वीडियो होगी, इसमें हम डायरेक्ट कट टू कट इन्फॉर्मेशन सारी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको शुरू करते हैं। आप सभी को पता था कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 टीयर्स में होने वाला था, 2 टीयर एग्जामिनेशन होने वाला था। सो टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें इसमें इस बार होने वाली हैं। केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम में कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, कोई अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। और सबसे पहली चीज़, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। अभी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे पिछला रिक्रूटमेंट हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, सभी ने ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के दिया था, वैसा नहीं होने वाला है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, OMR बेस्ड होंगे। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टीयर 1 के बारे में। हर एक लेवल पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाली है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर एंड देन इंटरव्यू। 85% वेटेज होगी टीयर 2 मार्क्स की, और 15% वेटेज होगी इंटरव्यू की। ठीक है। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टीयर 1 में आप जितने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, उस बेस पे एक पूरी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और फिर उसमें 1:10 में बच्चे बुलाए जाएंगे, आगे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मतलब टीयर 1 में क्वालिफाइंग है, लेकिन आप जितना अच्छा स्कोर कर सकेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। फिर उसके बाद टीयर 2 और इंटरव्यू। टीयर 2 का 85% वेटेज लिया जाएगा, और साथ में इंटरव्यू का 15% वेटेज। ठीक है। अब इसमें जो पोस्ट कवर्ड है वो ये सारी पोस्ट हैं जो इस पूरी प्रोसेस में कवर्ड हैं। मतलब ये तीनों जो लेवल, 3 लेवल का जो प्रोसेस है, इन तीनों में वो कवर किया जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि स्किल टेस्ट होंगे। वो ये पोस्ट हैं, केवीएस में स्टेनोग्राफर है, जेएसए की पोस्ट है, और एनवीएस की जेएसए पोस्ट है। ये जो कुछ हमारे पोस्ट हैं, ये इनमें स्किल टेस्ट होने वाला है और इंटरव्यू नहीं होगा। अब टीयर 1 की बात हम एक बार डिटेल में करेंगे। ये सबसे पहली स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आपका OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। वो कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपकी एक मेरिट बनेगी। आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए इस सेक्शन में होने वाला है। अब इसमें आएगा क्या क्या। इसमें आपके टोटल 6 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड 6। अब 1 से लेके 4 तक जो है वो जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, ये 4 चीज़ें होने वाली हैं। जिसमें क्वेश्चन सभी में 20-20 होंगे, 20-20-20-20। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के हो गए। तो इस तरीके से ये 20, 40 और 60 और 80, 80 नंबर यहाँ पर हो गए आपके। फिर उसके बाद पार्ट 5 एंड पार्ट 6 जो है वो लैंग्वेज का होगा, जो 10-10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो यानी 20 नंबर आपके लैंग्वेज के हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, और 10 जो है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो कोई भी होगी आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। और ये भी सेम 3-3 मार्क्स के। सो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट 1 में आपके 100, और वो 300 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। और पार्ट 1 में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपने गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर चले गए। और OMR शीट में अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन पे कलर कर दिया, डार्क कर दिया,
तो उसको भी वो गलत माना जाएगा और उसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर की तरह। ठीक है, ये हो गई आपकी टीयर वन की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब टीयर वन का जो एग्जामिनेशन का टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे का मिलेगा। OMR बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, OMR शीट आपको मिलेगी, आपको उसमें फिल करना होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टीयर वन को लागू किया जा रहा है, जब जो बच्चे होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम ये आपका होगा। आफ्टर दैट अब हम बात करें अगर टीयर टू एग्जामिनेशन की, तो ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड है उसका टेस्ट होने वाला है इस टीयर टू एग्जामिनेशन में। इसका जो नेचर होगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। टिक मार्क वाले एमसीक्यूज भी होंगे, साथ में आपको आंसर्स भी लिखने होंगे डिस्क्रिप्टिव। वो कैसे होगा स्ट्रक्चर उसका मैं बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और टोटल 60 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और साथ में डिस्क्रिप्टिव होगा 10 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के, ठीक है। यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, टोटल 40 मार्क्स का। तो 70 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का पूरा पेपर ये होगा आपका टीयर टू एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें आपको ढाई ढाई घंटे मिलने वाले हैं और 2.5 घंटे में कोई आपका अलग से टाइम स्लॉट नहीं होगा, पूरा 2.5 घंटा आपको पेपर एक्स के लिए मिलेगा। प्लस इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उसी में नेगेटिव मार्किंग लगेगी, वो भी 0.25 मार्क्स की। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 1 नंबर कट हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा टीयर टू एग्जामिनेशन होने वाला है। अब टीयर वन एग्जामिनेशन में आपके जो बच्चे यानी कैंडिडेट्स आगे बुलाए जाएंगे वो 1:10 में बुलाए जाएंगे। और फिर 1:10 के बाद जब आप टीयर टू एग्जामिनेशन में आएंगे तब यहाँ पर आपको आगे जो बुलाया जाएगा वो 1:3 में बुलाया जाएगा आगे के लिए। अब ये रेशियो वाली चीज़ क्या है, इसको भी अगर मैं आपको एक बार ध्यान से समझाऊं तो टीयर वन एग्जामिनेशन से जब आप टीयर टू एग्जामिनेशन में जाएंगे यानी 1:10 में जब बुलाया जाएगा तो एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट्स होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 50 वैकेंसीज हैं तो यानी 500 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। लेकिन अब ये जो 500th कैंडिडेट है, अगर वो 72 मार्क्स उसके आए हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स के 72 होंगे वो सब उस एक पोस्ट पे लगे होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, मतलब 72 मार्क्स सिर्फ आपके तो आए नहीं होंगे, आपके जैसे 10 बच्चे 20 बच्चे 100 बच्चे उनके भी 72 मार्क्स हो सकते हैं। तो वो सब उस एक पोस्ट के लिए 500 कैंडिडेट वो सब के सब एक साथ इंक्लूड किए जाएंगे। ये बात ध्यान देने वाली है। टीयर टू एग्जामिनेशन में जो आपका रेशियो रहेगा इंटरव्यू का वो आगे 1:3 रहेगा, यानी एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे भी सेम वही बात लागू होगी। जो लास्ट कैंडिडेट है अगर उसके 100 मार्क्स हैं, इनकेस आप मान लीजिए उसके 100 मार्क्स हैं, तो जितने कैंडिडेट्स होंगे जिनके सभी के 100 होंगे वो सब उस एक पोस्ट के लिए इंक्लूडेड होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बुलाया जाएगा। और अगर हम बात करें टीयर टू में स्किल टेस्ट के लिए जो बाकी JSA और स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी वहाँ पर 1:5 में बुलाया जाएगा, यानी एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप ये बात समझ गए होंगे। टीयर वन से टीयर टू के लिए 1:10 यानी एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट्स और साथ में टीयर टू में एक पे 3 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। और जो स्किल टेस्ट वाले वैकेंसीज हैं JSA और स्टेनोग्राफर उसमें 1:5 का आपका ये रेशियो रहेगा। तो ये पूरी जानकारी थी हमारी आपके रेशियो से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, टर्म टीयर वन टीयर टू और देन आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम। अब इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपको 15 दिन पहले पता चलेगी एग्ज़ाम से। एडमिट कार्ड आपके 2 दिन पहले रिलीज़ होंगे। कोई भी SMS या ईमेल्स अलर्ट नहीं जाएंगे ऐसा उनकी तरफ से बोला गया है। तो आपको अपना जो
वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, सारी डिटेल्स आपको वहीं मिलने वाली हैं। अपने क्रेडेंशियल्स को आप संभाल के रखिएगा। जब आप लॉगिन करेंगे, फॉर्म फिलिंग शुरू करेंगे, तो आईडी पासवर्ड सब याद करके अच्छे से रख लेना। और उसी पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। और लास्ट में कोई वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन नहीं की जाएगी, ये भी इनके द्वारा साफ बताया गया है। सीबीएसई ने ये भी कहा है कि ये एग्ज़ाम मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो सब इनकी बात है, बात की हेडेक है। बट फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन का प्रिंट आउट ज़रूर रखना जब आप उसको फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम प्रोसेस से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स को शेयर करूँगा, बताऊँगा। ये पूरी प्रोसेस जो है केवीएस और एनवीएस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझो, अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग प्लान करो, और अपने पार्ट वन और पार्ट टू की तैयारी करके आगे इस वैकेंसी में आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसको क्लियर करूँगा।